बीजापुर की लावारिस सड़कें, एक घंटे की बारिश में सब उलट पलट। घंटा बारिश होता है, घंटा तो पूरे दुकान है ना, पूरे इधर बंद, शटर खींच के जाके छोड़ते घर को। हर तरफ सड़कों पर बहती नदियां, इंतजामिया हर बार की तरह खामोश, हर बार की तरह नाकाम। जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं। ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಅದ್ರಿ ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ MLA MP ನೋಡ್ಬೇಕಿದು ಮಾತು घरों से लेकर दुकानों में पानी, क्या इन गरीब लोगों के आंसू भी इन्हें दिखाई नहीं देते? स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर की लावारिस सड़कें, एक घंटे की बारिश में सब उलट पलट। हर तरफ सड़कों पर बहती नदियां, इंतजामिया हर बार की तरह खामोश, हर बार की तरह नाकाम। जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं। घरों से लेकर दुकानों में पानी, क्या इन गरीब लोगों के आंसू भी इन्हें दिखाई नहीं देते? जिस जनता के टैक्स से सरकारें चलती हैं, आज उसी जनता की परेशानी सरकार और सरकारी अधिकारियों को दिखाई नहीं देती। बीजापुर शहर जो महानगर पालिका हुआ है, उसी महानगर पालिका बीजापुर की हालत जंगल से भी बदतर नजर आ रही है। हर तरफ शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहले से ही खराब सड़कों ने इस बारिश से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। हर तरफ बारिश के पानी से सड़कों पर बने गड्ढे भरे हुए हैं, टूटी हुई सड़कें, चेंबर से बहता हुआ गंदा पानी और हर तरफ कीचड़ से जनता सोए हुए महानगर पालिका के अफसरों की नींद से जागने का इंतजार कर रही है। देखिए खुर्शीद आलम की खास रिपोर्ट। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में, मैं हूं खुर्शीद आलम। ये हम आपको आज नज़ारा दिखा रहे हैं बीजापुर के शहर के बीचों बीच केसी मार्केट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज थोड़ी सी बारिश होने की वजह से ये एरिया जो कमर्शियल है, मार्केट है, केसी मार्केट मेन मार्केट है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग जद्दोजहद करते हुए पैदल आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है दुकानों में जो है हर तरह के यहाँ पर शॉप्स हैं, कपड़े के शॉप्स हैं, किराना शॉप्स हैं, और ये शॉप में हर तरह यहाँ पर पानी दुकानों में घुस गया है। आप देख सकते हैं ये कोई ऐसा मालूम हो रहा है कि ये मार्केट का रोड नहीं है, ये कोई एक कैनाल के बीच हम ठहरे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक भी नज़र लग रही है जा रही है हमारी, वहाँ पर जो है पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और महानगर पालिका से लोग गुहार लगा रहे हैं। तो थोड़ी सी भी बारिश यहाँ पर होती है तो पूरा यहाँ का जो है जो मार्केट है वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी होती है। इससे पहले भी यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग जो है महानगर पालिका से काफ़ी कंप्लेंट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ का हल, यहाँ का जो ये मसला जो है पानी का रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बीजापुर के शहर के जहाँ पर लोगों को रोडों पर हमारी नज़र पड़ रही है पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड से आता हुआ ये केसी मार्केट का रोड है, यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से पानी जो है भरा हुआ है। लोग इसी पानी में ठहर कर जो है व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी परेशान हाल हैं, उनके दुकानों में पूरी तरह से पानी घुस गया है।
तो यहाँ पर आप केसी मार्केट लाइन में देखते हैं कि ये लाइन पूरा जो है चप्पल की दुकान है और कपड़ों की दुकान है। इन तमाम को इतनी परेशानी है, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या नाम आपका? ಧನರಾಜ್ बोलो क्या परेशानी है? ಪರಿಶ್ರಮ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಆಗತೈತಿ ಗಟ್ರಿ ಯಾವ ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ತ್ರಾಸ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಅದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಭೀ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಅದ ರೀ ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ MLA MP ಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾತು ಇನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗಿತ್ತು ರೀ ಪೆಲಾದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅದರ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡತ್ತೀನಿ ರೀ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸು ಮಳೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಪೂರ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗೈತೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಟೋ ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತ್ರಾಸ ಅದ ರೀ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಂದಿ ಕಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಮೊದಲೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅದ ರೀ ಈಗ या ऐसा पानी अगर आते रहा बोले तो गरीब लोगों का व्यापार पानी के वास्ते बहुत त्रास होता है। यहाँ के जो हैं तो बड़े बड़े जो MLA यहाँ के जो कार्यदाता हैं वो ज़रा ठीक से अगर काम करे बोले तो गरीब लोगों का भी सौदा होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटे मोटे व्यापारी हैं तो शाम तक अपना व्यापार करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। इनको बहुत दिक्कत हो रही है, यानी जब भी बारिश आता है तो ये लाइन में जो है पूरा पानी भर जाता है और व्यापार जो है ठप होता है। आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, मैं गौड़ी द्वारा बात कर रहा हूँ बीजापुर से। ये ऐसा ही आता है, 1 घंटा बारिश होता है, 1 घंटा तो पूरे दुकान है ना पूरे देर बंद शटर खींच के जाके छोड़ते घर को। और उनका क्या भी नहीं, और कल तो 150 रुपये व्यापार करे पानी रुके बाद इतना ही। और ये कैसा है, ये गटर भी पूरा पैक है, वो पूरा यूज़ नहीं करे उन्होंने। ये क्या है ने इतना गटर है, इतना पूरा घट मट्टी बैठे कोई भी काढ़ नहीं। और काढ़ो बोलो तो कोई भी जाके बोलने वाला भी नहीं। कब तो क्या है, रोड को कौन देखने वाले नहीं। आधी सुबह गाड़ी 4 मशीन भर को जाके छोड़ दो इतना। पालिका वाले को कंप्लेंट किए क्या आप लोग? वो कर गया, अभी गए साल करेगा कंप्लीट, अभी ये साल करना पड़ता है। तो हर साल कंप्लेंट करना पड़ता हाँ, हर साल जाके रिपोर्ट देना पड़ता है, इतना दूसरा कुछ भी नहीं। आके वो गाड़ी आके भर ले आते हो, नहीं करो को नहीं। आगे सुबह में 4 गाड़ी भर के वापिस जाते हैं। है? अभी पानी इतना ढेर है, कब तक ठहरता है? 1-1.5 घंटा ठहरता, 1.5 घंटे तक आपका व्यापार कुछ भी नहीं, आराम धरने का क्या भी नहीं, आराम मजे में देखते बढ़ने। माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं जिम्मेदारों को? जिम्मेदार कुछ नहीं, अभी उन्होंने भी नौकरी उधर गटर काम चलो है, उधर का काम हुआ इधर आने वाले चुनो। उन्होंने भी अपने स्टेप बाय स्टेप आने वाले, एक ही दम आओ बोलो तो आने वाले नहीं। उन्होंने बोलने वाले उधर काम चलो, उधर काम है इधर आने वाले और बोलने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। ये पानी कब भरता? बारिश कब भी है, बारिश आए टाइम बहुत भरते पानी, हाँ। बट बारिश ये 2-3 घंटे तो जाता ही नहीं पानी, जाने के लिए जगह भी नहीं है। कहाँ पर है जगह, कौन भी आए नहीं। दुनिया के खड्डे है, 2-2 फुट के खड्डे है, कौन भी क्या भी करे नहीं। ये आसपास गटर है वो बंद हो गया। हाँ, बंद हो गए। तो जब तक पानी नहीं होता आपका व्यापार ऐसा बंद, ऐसा है, व्यापार ही नहीं होता, क्या करने का। पानी खत्म है तब। हाँ, नहीं होता, आने जाने के लिए जगह ही नहीं है ना। आपका नाम? मेरा नाम नूर अहमद है। तो यहाँ पर जो है पास में ही जो ड्रेनेज लाइन है, गटर है ना, पानी जाने के लिए नाली बना है, लेकिन जैसा बारिश आने के बाद वो तमाम जो सिस्टम है वो पूरा फेल हो जाता है। और ये पानी जो है लोगों को आने जाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, तो उन्हें कितनी परेशान होती है। तो महानगर पालिका से वो भी गुहार लगा रहे हैं कि इसका जो है एक परमानेंट सलूशन निकाला जाए। तो ऐसे हालात, जैसे ही बारिश आता है तो ये हालात यहाँ पर ऐसे ही हो जाते हैं। ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅಲ್ಲಿ ಜರದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಗಟ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಲ್ಲಿ ಖಂದಕ್ಕೆ ಐತಲ್ರಿ, ಮೊದಲು ಖುಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲ ಇದ್ದು ನೀರು ಹೋದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಖುಲ್ಲ ಇದ್ದಾಕರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಗಟ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. हाँ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ರೀ. क्या आने जाने बहुत तकलीफ है, यहाँ पानी बहुत ठहरता है।
किसे बोल को क्या फायदा च नहीं है। महापालिका वाले क्या करे सो सही है, हमारी कौन सुनता है वहाँ बात है। हाँ नहीं सुनते, कौन भी नहीं सुनते। उन वहाँ को तो देखते च नहीं, वोट मांगनी तो आते ही देते हैं, हमें चुन को लाते हैं। देखो इतनी तकलीफ है, क्या करना, किसे बोलना, बोलो देखेंगे। कईयों का तो मानना था कि जब बीजापुर म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन था तो ही ठीक था। कहा जाता है कि बीजापुर महानगर पालिका होगा तो बीजापुर की सड़कें आलीशान नजर आएंगी। बड़ा अफसोस होता है यहाँ के नेताओं पर और अधिकारियों पर। देखिए महानगर पालिका बीजापुर में कितनी आलीशान सड़कें बनाए हैं। शर्म की बात तो यह है कि बीजापुर नगर एमएलए बीजेपी, इस शहर के डिप्टी सीएम बीजेपी, राज्य की सरकार बीजेपी, उसके बावजूद शहर की सड़कें लावारिस हैं। और बेचारी जनता आज अपने उस दिन को याद करके खुद को कोस रही है जिस दिन इन्होंने इन जनप्रतिनिधियों को वोट दिए थे। और लगता है बीजापुर में कोई मजबूत अपोजिशन ही नहीं है जो इन खराब सड़कों के लिए सरकार से सवाल करे तब तक जब तक के इसका हल नहीं निकलता। बेचारी जनता को कोई भी एमएलए हो या किसी की भी सरकार, इन्हें सिर्फ धोखा ही मिला है। वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ तक कि एक धर्म को निशाना बनाकर वोट भी हासिल कर लेते हैं, मगर जब बात विकास की आती है तो नेता कहीं दिखाई नहीं देते। कोरोना महामारी के इस खतरनाक दौर में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए विधायक और महानगर पालिका के अफसर लगता है किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं, जिसके बाद लोगों के आंसू पोंछना चाह रहे हैं। आज हर बारिश में बीजापुर सैलाब में तब्दील होता है। क्या है कोई नेता जो इस बारिश के रुके हुए पानी में आकर जनता की तकलीफ देख सके, उसकी तकलीफ दूर कर सके? है तो आइए रास्तों में हम भी देखेंगे क्या सच में आप जनता के लिए राजनीति में आते हो या अपने लिए राजनीति में आते हो, पता चल जाएगा। और जनता को भी सोचना होगा, जो जनता टैक्स देती है, जब उसी का टैक्स का सही इस्तेमाल ही नहीं होता तो जनता को भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। तभी इन सोए हुए नेता और अधिकारियों के कानों तक आपकी बात पहुंचेगी। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।